अब्रानियों के नाम खत और उसकी 10 बाब और 14 कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामयाब कर दिया जो पाक किए जाते हैं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना खुदावंद की हुजूरी में सबके लिए बाइस बरकत हो। आए मेरे साथ बोले, इस आयत को पीछे बोले, क्योंकि उसने ऐसा मिलकर बोले, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। आमीन आमीन। अक्सर औकात हम मसीह यीशु की कुर्बानी के ताल्लुक से, मसीह यीशु के कफारे के ताल्लुक से और मसीह यीशु की सलीबी मौत और उसके कब्र में 3 दिन गुजारने और तीसरे दिन जी उठने के बड़े भेद को पूरे तौर पर नहीं समझ पाते। हालेलुया। याद रखें, मसीह यीशु आपके और मेरे गुनाहों के लिए मरा और इसलिए मरा ताकि हमारे गुनाहों से हमारा छुटकारा हो जाए। हालेलुया। और थोड़ा छुटकारा हो जाए या पूरा छुटकारा हो जाए। कई दफा हम समझते हैं कि थोड़ा सा छुटकारा हो जाए। याद रखें, लिखा हुआ है कि एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया। मसीह यीशु का मरना, मसीह यीशु का कब्र में रखा जाना, मसीह यीशु का जी उठना हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत की बात है। मसीह यीशु खुद वो कुर्बानी है जो एक ही बार पूरी दुनिया के लिए चढ़ाई गई। हालेलुया हालेलुया। और उस एक ही बार की कुर्बानी से जब उस पर ईमान लाता है हमेशा के लिए कामिल कर दिया जाता है। कामिल में परफेक्ट, 100% एक्यूरेट। कामिल का मतलब क्या है? परफेक्ट। हम कहते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते। हम क्या कहते हैं कि हम परफेक्ट क्या है? परफेक्ट हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। मैं कहना सी खप जाने भज के ये कर लो भाई, वो कर लो, इतना इंतजाम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पूरी टीम बड़ी मेहनत करती है और फिर भी एंड में कोई ना कोई गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान होने की वजह से हम कामिल नहीं है। इंसानी हालत में हम कामिल है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया। याद रखें कि जब हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं तो उस ईमान के वसीला से, वो ईमान जो आपने 10 साल पहले यीशु पर लाया, वो ईमान जो 2 साल पहले आप मसीह यीशु पर लाए, अपने गुनाहों का इकरार किया और पानी का बपतिस्मा लिया, उस ईमान की बदौलत उस वक्त मसीह यीशु ने आपको हमेशा के लिए क्या कर दिया है? कामिल। क्या कर दिया है? याद रखिएगा, इंसानी हालत में हम कामिल नहीं हैं, इस बदन में हम कामिल नहीं है, लेकिन रूह में हमें पाक कर दिया गया है। हमारे गुनाहों को हमेशा के लिए धोकर साफ कर दिया गया है। लेकिन कई दफा हम इस बात को पूरे तौर पर समझ नहीं पाते। अब्रानियों का खाता है, मेरे साथ निकालिए 7 बाब और उसकी 25 आयत। 7 बाब और उसकी 25 आयत अब्रानियों का खाती है, 7 बाब उसकी 25 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी नजात दे सकता है। मेरे साथ बोले, उन्हें पूरी, 2 दफा लिखा है, आपके पास बाइबल है, चेक कीजिए। उन्हें पूरी, जरा सारे मिलकर बोले, उन्हें पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। अजीजों याद रखें, मसीह यीशु पर जब आप ईमान लाएं तो आपको हमेशा के लिए कामिल कर दिया गया है, आपकी रूह को हमेशा के लिए पाक कर दिया गया है। खुदा की हजूरी में जो आपका गुनाहों का रिकॉर्ड था उसको हमेशा के लिए एक ही बार ईमान लाने से हटा दिया गया है। अब आप गुनहगार नहीं हैं, अब आप बुरे लोग नहीं हैं, अब आप गुनाह आलूदा जिंदगी की हालत में
जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन याद कर रखें ये आपकी असल पहचान नहीं है। असल पहचान ये है हम पाक किए गए हैं। असल पहचान ये है हम कामिल किए गए हैं। असल पहचान ये है हम बरे के लहू से धोए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, कई दफा मुझे लगता है जब मैं बपतिस्मा लेता हूँ मेरे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और उसके बाद मुझे एहतियात से चलना है। ये भेद बहुत बड़ा है, मुझे इसे बार बार सुनाना पड़ता है, क्योंकि कई दफा हम बार बार सुनने के बावजूद पूरे तौर पर इसको समझ नहीं पाते। कई दफा में लगता है कि बपतिस्मा लेते हुए मेरे पिछले गुनाह माफ हो गए। कौन से गुनाह? पादरी साहब भी ऐसे कहते हैं, खादम ने नहीं कहा, हमें खुद लगता है। खादम ने ये नहीं कहा, हमें खुद लगता है कि मेरे पिछले गुनाह क्या हो गए हैं। अब मुझे आगे त्याग से चलना है, लेकिन याद रखें मसीह यीशु पर जब आप ईमान लाए तो वो लम्हा और आपकी मौत तक का लम्हा तक आपको हमेशा के लिए वंश एक ही दफा में आपको हमेशा के लिए पाक कर दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात पर ईमान लाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखिए मसीह यीशु ने हमें हमेशा के लिए पाक किया है। अच्छा, अक्सर का हम सोचते हैं कि मसीह यीशु का मरना, मसीह यीशु का जीतना, मसीह यीशु का हमारे लिए दुख सहना, अजीजों ये सारा कुछ जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये मसीह यीशु का रहम है या इंसाफ है? क्या लगता है? मसीह यीशु का हमारे लिए जान देना हम पर रहम है या इंसाफ है? क्या लगता है? चले, रहम और इंसाफ के तलब से कहानी सुनेंगे, फिर मेरा ख्याल है कि आप बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। अजीजों, किस किस को कहानी अच्छी लगती है? कहानी सुनना अच्छा लगता है? बच्चों को भी लगता है, बड़ों को भी लगता है, बुजुर्गों को भी लगता है। बुजुर्ग अच्छी कहानियां सुनाते हैं, बच्चे सुनते हैं। आज सुनने सुनाने का जो काम है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट आ गया है। वहां पर स्टोरीज आती हैं, आगे एनिमेटेड वीडियो चलती है और स्टोरी इस तरह से सुनाई जाती है। तो मेरे ख्याल से बड़ी देर बाद हमें स्टोरी सुनने का मौका मिला है। क्या आप स्टोरी सुनना चाहते हैं? क्या आप कहानी सुनना चाहते हैं? सुनिएगा। एक भाई लंदन में गए। किस किस को अमेरिका जाना अच्छा लगता है? कौन कौन अमेरिका जाना चाहता है? बाहर के मुल्क में दुबई कह दो, इंग्लैंड कह दो, कोई भी मुल्क। बाहर के मुल्क में कौन कौन जाना चाहता है? आप जाना चाहते हैं? आगे काफी सारे बहन भाई हाथ खड़ा किया है, आप बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं। तो अजीजों, ऐसा हुआ जैसे आपके दिल में ख्वाहिश है कि मैं बाहर के मुल्क में जाऊं, वहां पर देखूं क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, क्या क्या जदीद तरक्कियां हो चुकी हैं। एक भाई था, वो ब्रूने मुल्क गया और ऐसा हुआ कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां पर कुछ डाकू आए और उसका सारा साजो सामान उससे छीन कर ले गए। चोरी हो गई, डाका पड़ा और उसका बेचारे का उस मुल्क में जाते ही सारा सामान लुट गया और वो बड़ा परेशान हुआ कि यहाँ पर तो मुझे कोई नहीं जानता, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मेरा कोई बहन भाई भी नहीं है, तो यहाँ पर बिना पैसों के मैं कैसे रहूंगा? अजीजों, वो उसी हालत में परेशान होता है और उसी हालत में वो करीबी जो है वो होटल तक पहुंचता है और उनको बताता है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है, तो बराए मेहरबानी मुझे एक दिन के लिए होटल में रहने दिया जाए। मालिक देखता है कि इसकी हालत खराब है, ये परेशान है, मुल्क में नया आया है, इसके साथ ये हादसा हुआ है, पैसे नहीं है, तो मालिक तरस खाता है। क्या करता है? क्या करता है? क्या खाता है? सैंडविच खाता है, बिरयानी खाता है, क्या खाता है? तरस खाता है। क्या खाता है? उस पर तरस खाता है, उसे रहम आता है और वो कहता है कि ठीक है, आप एक दिन के लिए इस कमरे में रह सकते हैं। एक दिन के लिए कमरे में, ये जो उसके दिल में नरमी पैदा हुई, ये है रहम। ये क्या है? ओके, एक दिन गुजर जाता है, जिसकी चोरी हुई होती है उस मुल्क में एक दोस्त रहता है। वो दोस्त आता है और उसकी पेमेंट कर देता है, उसका जो बिल किराया होता है वो अदा कर देता है। और जब अदा कर देता है तो वो दोस्त उस रेस्टोरेंट के मालिक को कहता है कि मैंने पूरे महीने का इस शख्स का रेंट अदा कर दिया है, ये इसका रेंट लो, ये इसके खाने के पैसे लो और पूरा महीना इसको तंग नहीं करना, इसको तंग नहीं करना। और जब अदा करता है उसका दोस्त और फिर वो दोस्त उसका चले जाता है, वो आदमी पूरा महीना उस होटल में रहता है। अब गौर यहाँ पर ये कीजिएगा, जो पहली कंडीशन है उसमें मालिक ने उस पर रहम खाया। क्या किया? और 3 दिन रहने दिया। कितने दिन रहने दिया? लेकिन दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन में
उस आदमी ने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए और पैसे ना देने की वजह से उसको निकाल दिया गया। दूसरी कंडीशन में वो आदमी पूरा महीना वहां पर रहा लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, उसकी जगह पर उसके दोस्त ने आकर पैसे दिए और उस होटल के मालिक ने उसे वहां पर रहने दिया क्योंकि उसे पैसों से गर्ज है। ये गर्ज नहीं है कि वो देता है या उसका दोस्त देता है, उसका बाप देता है, उसका रिश्तेदार देता है, मालिक को पैसों से गर्ज है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन दे रहा है, मालिक को उसके पैसे मिल जाते हैं, वो पूरा महीना वहां पर रहता है और जब वो वहां पर रहता है तो मालिक उसे बड़े प्रोटोकॉल के साथ खाना भी मुहैया करता है, हर चीज देता है और वो इस तरह से पूरा महीना यहाँ पर वहां पर गुजारता है। मालिक उसके साथ उस पूरे महीने में कोई हमदर्दी, कोई जो है तरस खाने वाली बात नहीं करता, बल्कि बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट देता है। अब वीआईपी ट्रीटमेंट देने की वजह क्या है? क्योंकि उसकी पेमेंट अदा हो चुकी है, उसकी पेमेंट अदा। याद रखें, पहले कंडीशन के अंदर रहम किया गया, क्या किया गया? तरस खाया गया। और जो तरस का दुरानिया है वो महदूद है। जो तरस का दुरानिया है वो क्या है? मेरे साथ रहिए, जो तरस का दुरानिया है वो क्या है? महदूद है, थोड़ी देर के लिए है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहले कंडीशन है वो शरीयत के दौर को जाहिर करती है। जो पहले कंडीशन है वो पैदाइश से लेकर मलाकी तक और मसीह यीशु के जमीन पर आने और मसीह यीशु के मसलूबियत तक, पैदाइश के पहले लफ्ज़ से लेकर मसीह यीशु की मसलूबियत तक के दौर को, जो कि शरीयत का दौर है, इस दौर को पहली जो मिसाल है वो जाहिर करती है। उसमें जो होटल में आने वाला जो शख्स है वो आप और मैं हैं, हम हैं। और अजीजों, वो जो होटल का रेंट है वो हमारे गुनाह हैं, वो हमारे गुनाह हैं और उन गुनाहों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अजीजों, शरीयत के अंदर खुदावंद हमारा खुदा जो है वो रहम करता था। क्या करता था? क्या करता था? एक बार रहम किया, बनी इस्राएल कौम को निकाला और उस मुल्क में बचाया। उन्होंने गुनाह किया और खुदा उनसे दूर हो गया, वो मुसीबत में पड़ गए, दुख में पड़ गए और उसके बाद खुदा ने उनको छोड़ दिया। वो रोए, वो करलाए, वो चलाए, खुदा ने उन पर नजर की और उन पर रहम किया, उनको वहां से निकाल लाया। फिर से उन्होंने गुनाह किया तो फिर से खुदा ने उनको उनके हालातों के हवाले कर दिया और एक वक्त आया वो फिर से रोए, फिर से उन्होंने मिन्नतें की, फिर से उन्होंने तरले किए, फिर से खुदा के आगे गड़गड़ाए, चलाए तो खुदा ने उनके ऊपर फिर से तरस खाया। शरीयत के अंदर खुदा हम पर तरस खाता था, खुदा हम पर रहम करता था और रहम बार बार नहीं होता। रहम बार बार एक बार आप किसी पर तरस खाएंगे, दो बार आप किसी पर तरस खाएंगे, तीन बार आप किसी पर तरस खाएंगे, चौथी दफा या पांचवी दफा आप जवाब दे देंगे। क्या कर देंगे? आप कहेंगे यार ये तेरा तो रोज का काम है, तेरा तो रोज का काम है, आप जवाब दे देंगे। इसी तरह से पुराने अहदनामा के अंदर खुदा हम पर रहम करता था और बार बार रहम करता, फिर वो नाराज हो जाता, फिर गिड़गिड़ाते, फिर रहम करता। लेकिन जो रहम की मुद्दत है ये थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद फिर से खुदा उनके गुनाहों की वजह से उनको छोड़ देता। लेकिन अजीजों, याद रखें, मसीह यीशु की मसलूबियत के बाद और उसके जिंदा होने की खुशी मना रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखिए, मसीह यीशु के कफारे की वजह से, मसीह यीशु के मरने की वजह से, मसीह यीशु के जी उठने की वजह से और उसके आसमान पर जाने की वजह से, अब बड़ी बात ये है कि अब खुदा हम पर रहम नहीं करता, बल्कि अब उसने इंसाफ कर दिया है। क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? जो रहम है वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन अगर कीमत अदा कर दी जाए तो फिर वो उसका हक बन जाती है, तो फिर वो परमानेंट वहां पर रह सकता है। याद रखें कि अब मसीह यीशु ने जो हम पर फजल किया है, अब मसीह यीशु ने हमारे गुनाहों की कीमत अदा की है। जो मसीह यीशु की मसलूबियत है उसका दुख उठाना हम पर रहम नहीं है, हम पर रहम ये इंसाफ किया है। क्या किया है? गुनाहों की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? वो जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो खुदा है और जो गुनाहगार है वो हम हैं। वो कहता है तूने गुनाह किया है,
तुझे मरना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने एक हल निकाला, उसने कहा मैं कब तक इन पर रहम करता रहूंगा, ये अच्छा तरीका नहीं है, ये मुस्तकिल हाल नहीं है, मैं रहम नहीं करूंगा, मैं इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालूंगा, मैं इंसाफ करूंगा। अगर गुनाह की मजदूरी मौत है और अगर गुनाह के बदले में वो शख्स मार जाए, कीमत अदा हो जाए, पेमेंट कर दी जाए, फिर मामला ठीक है। तो यीशु ने उसका परमानेंट सोल्यूशन किया। अज़ीज़ों याद रखें, आपके और मेरे गुनाहों की मजदूरी, आपके और मेरे गुनाह की मजदूरी की जो पेमेंट है, जो अदायगी है, वो यीशु ने अपने लहू से की। हालेलुया, यीशु ने अपने लहू से की है, ताकि बार बार रहम करने की जरूरत ना पड़े, ताकि बार बार रहम करने की जरूरत ना पड़े, और उसके बाद हम बाआसानी खुदावंद की हुजूरी में आए, गिड़गिड़ाते हुए नहीं, शादमानी के साथ। तो खुदा ने हम पर रहम नहीं किया बल्कि इंसाफ किया है, ताकि हम हमेशा के लिए बाप के साथ मिल जाए, ताकि हमें तरले ना करने पड़े, ताकि हमें मिन्नतें ना करनी पड़े, बल्कि एक दफा जब उसने पेमेंट अदा कर दी तो उसने पूरी जिंदगी की कीमत हमारी अदा की है, उसने हमारी पूरी निजात का बंदोबस्त कर दिया है। अजीज़ों, मैं यहाँ पर आपको 3 मरहले बताना चाहूँगा, 3 स्टेप्स हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 बच्चे आ जाए संडे स्कूल के, तो 3 बच्चे जरा जल्दी से आइएगा, छोटे बच्चे 3 आ जाए, बता दो 3 जल्दी से आइएगा। 3 जो है स्टेप हैं, जल्दी आ जाए बेटा। बस यीशु एक ही कुर्बानी के वसीला से पाक करता है और उसी कुर्बानी के वसीला से पूरी निजात देता है, और उसने कीमत अदा कर दी है। रहम थोड़ी देर के लिए है और जो इंसाफ है फिर वो हमेशा के लिए है, और हमारे साथ इंसाफ के वसीला से फजल कर दिया गया। बेटा इसको पीछे कर दो, हमारे पर फजल हुआ है, कीमत हमारी अदा कर दी है, और हमारा वो दोस्त यीशु मसीह है जिसने हमारी कीमत अदा की है। अच्छा याद रखिएगा, अब कीमत अदा हो गई है, अब हम मसीह यीशु में शादमान रह सकते हैं, अब हम पाक कर दिए गए हैं। लेकिन अजीजों, हम फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं, फिर भी स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस इस बात की है, बपतिस्मा मैंने लिया है लेकिन मैंने फिर से झूठ बोल दिया है, बपतिस्मा मैंने लिया है लेकिन कल मैं गलती कर बैठा हूँ, कल मुझसे गुनाह हो गया है, अब मैं फिर से गुनहगार हो गया हूँ, अब मैं क्या क्या करूँ। जब बपतिस्मा नहीं लिया था तब मेरे पास हल था कि मैं बपतिस्मा लूंगा और रहाई हासिल कर लूंगा, लेकिन अब तो वो भी हो गया है, अब फिर से पछतावे आ रहे हैं, फिर से स्ट्रेस है, फिर से गुनाह का एहसास है, अब मैं कैसे निकलूं। तो अजीजों, इस बात को समझने के लिए ये जो 3 बच्चे हैं, ये 3 स्टेप हैं, ये 3 मरहले हैं हमारी जिंदगी के। ये जो पहला है इसका नाम है जस्टिफिकेशन। मेरे साथ बोले, साथ बोलिएगा, 3 लफ्ज़ हमें सीखने हैं। इसका नाम है जस्टिफिकेशन। क्या नाम है? जरा बोले, जस्टिफिकेशन। फिर से बोले, जस्टिफिकेशन। और ये जो सेकंड वाला स्टेप है हमारी जिंदगी का, इसका नाम है साइंटिफिकेशन, साइंटिफिकेशन। और ये जो तीसरा है इसका नाम है ग्लोरिफिकेशन। क्या है? ये हमारी जिंदगी के 3 दौर हैं, ये हमारी जिंदगी के 3 मरहले हैं, और हमें इनको समझना है। मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी जिंदगी है, ये मैं जो है, ये आप और हम सब हैं। बपतिस्मा लेने से पहले, यीशु मसीह को कबूल करने से पहले, मसीह यीशु को शख्सी निजात देना मानने से पहले मैं गुनाहगार हूँ, मैं कर्जे की हालत में डूबा हूँ। कौन सा कर्जा? गुनाहों का कर्जा, जमीनी कर्जा नहीं, कर्जा है, और मैंने गुनाह किए हैं, वो कर्जा है, उनकी पेमेंट अदा करनी है, और वो खून बहा के ही हो सकती है। अब मेरी पेमेंट जो है, मैंने यीशु मसीह पर ईमान लाया, और मैंने होटल के मालिक को कहा, होटल का मालिक यानी कि खुदा, मैंने उसे कहा कि मेरी जगह पे मेरी पेमेंट मेरा दोस्त अदा करेगा। कौन अदा करेगा? और फिर मैंने जब ईमान लाया तो मसीह यीशु ने मेरे गुनाहों की वजह से अपना खून बहा के उसकी अदायगी की। अब अदायगी हो गई है तो अब मेरे गुनाहों से मेरा छुटकारा हो गया है, मेरे गुनाह जो है अलग हो गए हैं, मेरा खाता साफ कर दिया गया है, हमेशा के लिए यीशु ने पाक कर दिया है, और अब जो है मैं जस्टिफाई हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? बपतिस्मा लेने के बाद, पाक किए जाने के बाद, बैदानिल आप बैठ जाए, थोड़ा सा पीछे लोग डिस्टर्ब हो रहे। मैंने बपतिस्मा लिया है तो मेरी रूहानी जिंदगी का पहला मरहला शुरू हुआ है, मैं जस्टिफाई हो गया हूँ। सबसे पहले क्या हुआ हूँ? पहले क्या हुआ हूँ? जस्टिफाई का मतलब है कि ईमान जब मैं लाया हूँ, उसी पल, उसी घड़ी रूह में, मेरी रूह को और आसमान पर मौजूद मेरे खाते को
खाते को हटा दिया गया है, मुझे पाक कर दिया गया है, यीशु के लहू से धो दिया गया है। अब मैं जस्टिफाई हो चुका हूँ, ये नहीं कि मैं पाक हो चुका हूँ। क्या हो चुका हूँ? क्या हो चुका हूँ? गुनाहों से क्या हो चुका हूँ? मेरे गुनाह जो पैदा होने से लेकर मरने तक के हैं सारे एक ही दफा यीशु के लहू से धुल गए हैं और उस खाते को हटा दिया गया है। सामने से क्या कर दिया गया है? असल में मैंने बपतिस्मा लिया है, अब मैं जस्टिफाई हूँ और इस हालत में गुनहगार हूँ। जब ईमान लाने के बाद जस्टिफाई हो गया तो अब मैं पाक हूँ। अब क्या हूँ मैं? जस्टिफाई होने का मतलब है मैं पाक हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? मैं हमेशा के लिए क्या हो गया हूँ? कामिल। क्या हो गया हूँ? अच्छा, उसके बाद अगले ही दिन मैंने गुनाह कर लिया, अगले ही दिन मुझसे चोरी हो गई, अगले ही दिन मुझसे बेईमानी होगी, अगले ही दिन मैंने किसी को धोखा दे दिया, अगले ही दिन मैंने किसी को नुकसान पहुंचा दिया। अब मैं रूह में पाक हूँ, लेकिन ये जो मेरा बदन है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें गुनाह अभी भी है। जरा गौर कीजिएगा भाई, बैठ जाएं, किस एडजस्ट करें प्लीज। सुने, मैं रूह में पाक हो गया हूँ, लेकिन अगले ही दिन मैंने गुनाह किया है, तो अब मेरी जिंदगी का दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। उसे कहते हैं सेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं? सेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि मैं रूह में पाक हो गया हूँ, लेकिन मेरा ये बदन गुनहगार है। मेरा बदन क्या है? ये कहीं ना कहीं गलती इससे होगी, कहीं ना कहीं अब गलती कर बैठेंगे, लेकिन मैं रूह तो मेरी पाक हो चुकी है। सेंटिफिकेशन का मतलब है कि अब मैंने अपने इस बदन को, अपने रवैये को ज़ाहिरी तौर पर बदलना है। क्या करना है? आप रूह में पाक हो चुके हैं, यीशु के लहू से धुल चुके हैं। दूसरा मरहला है सेंटिफिकेशन। ये मरहला है मुसलसल आपके रवैये की तब्दीली का अमल, आपके किरदार की दुरुस्तगी का अमल। अब आपने मुसलसल अपने आप को ठीक करना है। क्या करना है? मुसलसल अपने आप को क्या करना है? ठीक करना है। इस मरहले के अंदर आपसे गलती होगी, आप उसका इकरार करेंगे और दुरुस्त करेंगे। अगले लम्हे फिर गलती हो जाएगी, फिर इकरार करेंगे, दुरुस्त करेंगे। ये सेंटिफिकेशन का जो अमल है, रवैये की दुरुस्तगी का जो अमल है, गलती खताओं को ठीक करने का जो अमल है, ये वाला अमल आखिरी सांसों तक चलेगा। ये वाला अमल आखिरी सांसों तक। कहीं ना कहीं आप बड़ी मिस्टेक कर बैठेंगे, कहीं ना कहीं आप छोटी मिस्टेक कर बैठेंगे, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ये चलता रहेगा। गलती होगी, अब ठीक करते रहेंगे। और रवैये की तब्दीली का अमल, सेंटिफिकेशन का अमल मरते दम तक जारी रहेगा। मरते दम तक जारी। रूह पाक हो चुकी है, बदन में गुनाह अभी भी है, लेकिन अब हमने उसको ठीक करते रहना है, रवैये को तब्दील करते रहना है, कामों को दुरुस्त करते रहना है। सेंटिफिकेशन अजीजों, ये तीसरा जो स्टेप है, इसे कहते हैं ग्लोरिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं? जरा मेरे साथ, इसे कहते हैं ग्लोरिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं? ग्लोरिफिकेशन। अजीजों याद रखें, पहले स्टेप में रूह पाक हो गई है। आसमान पर से जब खुदा हमें देखता है तो उसे हम यीशु के लहू से धुले हुए नजर आते हैं। उसे हम गुनहगार नहीं, बल्कि यीशु के लहू से पाक किए हुए नजर आते हैं। वो हमें अब पाक हैसियत के देखता है, वो पाक अपने बेटे बेटियों की हैसियत से हमें देखता है, लेकिन बदन में गुनाह अभी भी बाकी है। अजीजों याद रखें, खुदावंद हमारा खुदा हमारे बदन और हमारी रूह दोनों को पाक करने के लिए स्लीप पर चढ़ा। हालेलुया। हमारा खुदावंद जो है वो हमारे बदन को और हमारी रूह दोनों को गुनाहों से पाक करने के लिए स्लीप पर चढ़ा। बपतिस्मा ले लिया है, अब कलाम भी मैं सुनाता हूँ, अब मैं प्रेसिडेंट भी करता हूँ, अब मैं प्रस्टिश भी करता हूँ। अब खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे इज्जत दी है और मैंने सेमिनरी भी कर ली है और मैंने बहुत कुछ कर लिया है। अब तो खुदावंद का शुक्र है, कई इलाकों में मुझे खुदा के लोग मसीह से मोहब्बत करने वाले के तौर पर जानते हैं, लेकिन सेंटिफिकेशन का अमल क्या है? जारी है। रूह पाक हो गई है, जिस्म में, बदन में कहीं ना कहीं बेगुनाह अभी भी छोटी हालत में या जो है बड़ी हालत में मौजूद है। लेकिन याद रखें, एक वक्त आएगा जब जस्टिफिकेशन के बाद सेंटिफिकेशन और फिर ग्लोरीफाई जब हम होंगे, ग्लोरीफिकेशन का जब अमल होगा तो इस बदन में से भी मुकम्मल तौर पर खुदा गुनाह निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है कि मसीह यीशु की जब आमद होगी, पहले वो जो मसीह यीशु में सोए हैं वो जी उठेंगे। पहले वो जो मसीह यीशु में सोए हैं वो, और हम जो बाकी हैं हम बदल जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? ये जो लिखा ना, बदल जाएंगे। ये है ग्लोरिफिकेशन। ये क्या है? ग्लोरिफिकेशन। हम बदल जाएंगे। मसीह यीशु के आने पर हम क्या होंगे?
बदल जाएंगे, हम ग्लोरीफाई हो जाएंगे। रूह को पाक उसी दिन यीशु ने कर दिया है जिस दिन आपने तौबा की थी। रूह को पाक उसी दिन कर दिया है जिस दिन आपने अपने गुनाहों का इकरार करके मसीह को कबूल किया था। आपके गुनाहों की तख्तियों को आसमान पर से उसी दिन हटा दिया गया है जिस दिन आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले आपने मसीह यीशु को ऊपर ईमान लाकर उसे कबूल किया था। तब से लेकर अब तक, मरते दम तक के लिए, हमेशा के लिए यीशु ने आपको पाक कर दिया गया है, कर दिया है। रूह में आप पाक हैं, जस्टिफाई हो चुके हैं। बदन में गुनाह अभी भी बाकी है। रवैये की तब्दीली का अमल जारी रहेगा, दुरुस्तगी होती रहेगी, दुरुस्तगी होती रहेगी। और जब मसीह यीशु आएगा तो इस बदन के अंदर जो गुनाह है वो भी निकल जाएगा। ये बदन जलाली हो जाएगा और रूह तो पहले ही पाक है, बदन भी जलाली हो जाएगा। और उस जलाली बदन में गुनाह नहीं होगा, उस जलाली बदन में ख्वाहिश, बुरी ख्वाहिशें नहीं होंगी, उस जलाली बदन में बेईमानी करने की सोच नहीं आएगी। उस जलाली बदन के अंदर हर तरह का झूठ, फरेब, ज़नाकारी, बदकारी, हरामकारी की सोच और ख्वाहिश भी नहीं पाई जाएगी। वो है थर्ड स्टेज, ग्लोरिफिकेशन, जलाली हालत। हम बदल जाएंगे। याद रखे, मसीह यीशु जब मुर्दों में से जी उठा तो वो जलाली हालत में था। कौन सी हालत में था? कौन सी हालत में था? बेटा बैठे, थैंक यू। कौन सी हालत में था? जलाली हालत में। उसका बदन बदल चुका था, ग्लोरीफाई हो चुका था। उसका सबूत मिलता है जब मसीह यीशु मसलूबन से पहले हैं तो वो दरवाजे चलकर पार करते थे। क्या करते थे? दरवाजे चलकर पार करते थे। लेकिन जब वो जिंदा हुए हैं, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, और वो जलाली बदन जो है ये कैपेसिटी रखता है, ये सलाहियत रखता है कि दीवारों में से गुजर जाए। हालेलुया। और लिखा है कि शागिर्द जो है कमरे में बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, और मसीह यीशु अपने उस जलाली बदन के साथ उनके दरमियान मौजूद हुआ। उनको लगा ये तो भूत है। मसीह यीशु ने कहा कि जो रूह है, जो भूत है, जो स्पिरिट है, उसकी हड्डी नहीं होती, उसका गोश्त नहीं होता जैसे मुझ में है। देखो इस बदन को छू कर, ये बदन दीवार में से गुजर सकता है, ये बदन जो है बंद दरवाजे में से गुजर सकता है, ये बदन हवा में उड़ सकता है, और ये जलाली बदन है। और अजीजों, वही जलाली बदन आपको और मुझे दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जस्टिफाई हुए हैं? याद रखें, जो मसीह पर ईमान लाया है उसके गुनाह माफ हुए हैं, और जिसके गुनाह माफ हुए हैं उसके रवैये में तब्दीली आती रहेगी। सुनिएगा, हम कहते हैं मैं पहले तब्दील होऊंगा फिर मैं बपतिस्मा लूंगा। याद रखिएगा, आप बपतिस्मा लेंगे फिर यीशु आपको तब्दील करेगा। हम कहते हैं मैं तब्दील होगा, मैं फिर बपतिस्मा होगा। याद रखें, आप यीशु पर ईमान लाएंगे, आप बपतिस्मा लेंगे, यीशु आपको लहू से पाक कर देगा, आप जस्टिफाई हो जाएंगे, फिर आपको सैंटिफिकेशन के अमल में वो मदद करेगा। आप दिन ब दिन तब्दील होते जाएंगे। और जब मसीह यीशु आसमान पर हमें लेने के लिए आएगा तो हमारी रूह को तो पाक पहले ही कर चुका है, हमारे बदनों को भी जलाली बना देगा, ग्लोरीफाई कर देगा, और फिर हम जलाली हालत में, रूह भी पाक है, बदन भी पाक है, और उस हालत में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।